हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे OWS और ये पार्ट नंबर 22 है OWS के लिए, और ब्लैक बुक से हम इनको कर रहे हैं और लगातार ये कारवां हमारा आगे चल रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टू रिड्यूस टू नथिंग, नल। ये नल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि इसने पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या बताया है, वर्ब बताया है, इसलिए। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ को रिड्यूस कम कर दिया जाएगा और भी ज़ीरो की तरफ जाया जाएगा तो बिल्कुल नल हो जाएगी वो चीज़, शून्य हो जाएगी वो चीज़, है ना। वन हु स्टडीज़ द ऑकल्ट occult meaning of numbers and their supposed influence on human life, उसको न्यूमेरियोलॉजिस्ट जो है कहते हैं। न्यूमेरियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये जो है नंबर्स के ऊपर, मतलब एक तरीके से ये मीनिंग्स बताते हैं नंबर्स का, और उनके जो सुपोज जो इन्फ्लुएंस होते हैं उन नंबर्स के, उन अंकों के जो क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभाव होते हैं, जो भी ह्यूमन लाइफ पे, मानव जीवन पे, वो उनके जो है प्रभावों को बताते हैं। एक तरीके से अंक ज्योतिषी आप इनको कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर होते हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजर तो वो स्टार्स वगैरह देख के बताते हैं, लेकिन न्यूमेरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो नंबर्स देख के बताते हैं। ठीक है, बताते दोनों फ्यूचर ही है। उसके बाद है द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, उसको न्यूमेस्मेटिक्स कहेंगे। नाउन वर्ड है ये, एस देख के पीछे जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, न्यूमेस्मेटिक्स ये स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। मुद्रा शास्त्र आप इसको कह सकते हो। और जो पर्सन होता है जो कलेक्ट करता है कॉइन्स को, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, उसको न्यूमेस्मेटिस्ट जो है हम कहेंगे। ठीक है, रिपीटेड है, 6 बार रिपीटेड वर्ड है, तो काफ़ी मतलब अच्छा वेटेज का वर्ड है ये एक तरीके से। अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल और फॉर प्लांटिंग समवेयर एल्स, उसको नर्सरी कहेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसको ज़रूरत नहीं है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर, उसको नेक्टोफोबिया कहेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है अंधेरे से। नेक्स्ट है अ फर्टाइल ट्रैक इन आ डेजर्ट, यानी कि फर्टाइल ट्रैक मतलब एक उपजाऊ ज़मीन जो डेजर्ट के अंदर मिल जाती है आपको देखने को, उसको ओसिस कहेंगे। ओसिस भाई थोड़ा सा बड़ा लिख के बता देते हैं, और लिखने के बाद है ना, पता है क्या होता है, थोड़ा सा याद रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल के बजाय। ओके, ओसिस, ओसिस। ठीक है, ओसिस का मतलब होता है मरुस्थल के बीच में हरित भूमि, एक तरीके से जहाँ पे आपको पानी वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, अ नोटिस ऑफ ए पर्सनस डेथ, उसको ओबिचुअरी कहेंगे। नॉट क्लियर, उसको ऑब्सक्योर कहेंगे। अनक्लियर भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अनक्लियर भी आप इसको कह सकते हो। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, उसको ऑब्जर्वेटरी कहेंगे। ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जाती हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। ठीक है, अब एस्ट्रोनॉमिकल की जाती हैं तो भी ऑब्जर्वेटरी है वो, और तरीके के ऑब्जर्वेशंस भी की जाती हैं तो भी ऑब्जर्वेटरी ही है वो। पासिंग आउट ऑफ यूज़, जब वो यूज़ से निकल जाती है चीज़। ठीक है, या तो ओल्ड फैशन्ड आप इसको कह सकते हो एक तरीके से। ऑब्जोलेंट, ऑब्जोसलेंट एडजेक्टिव के रूप में आप इसको जानते हैं। ऑब्जोलेट वो चीज़ होती है जो निकल जाती है यूज़ से। ठीक है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, ऐसी चीज़ जो लंबे समय तक अभी यूज़ में नहीं है या नहीं रहेगी। ओके, है कहेंगे। ठीक है ना, दोनों को हम एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं। और देखो 13 बार रिपीटेड है ऑब्जोलेट। ठीक है, और ऑब्जोलेसेंट ये भी एक एडजेक्टिव है हमारा। दोनों का मतलब अप्रचलित ही होता है। रिलेटिंग टू द कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट, उसको ऑक्सीडेंटल कहेंगे। भाई साहब एक्सीडेंटल होता है एक तो, ठीक है, एक्सीडेंटल। ठीक है, और एक है ऑक्सीडेंटल। दोनों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ से लेना देना है, वो है पार्ट ऑफ स्पीच, वो एडजेक्टिव है दोनों का। बट उसके अलावा कोई दूर तक लेना देना नहीं है,
हाँ, एक और लेना देना है दूर दूर तक है, दो सिमिलैरिटी बन जाती है इनमें प्रोनाउंसिएशन के जैसे कि, ठीक है। ऑक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल, है ना। उसके बाद है हमारा आ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, उसको ऑक्टेगन कहेंगे, अष्टभुज, है ना। वन हु हैज़ 8 ईयर्स ओल्ड, उसको ऑक्टेनेजनेरियन कहेंगे, है ना। 80, सॉरी 8 नहीं 80, ये इसमें मुझे प्रॉब्लम हो ही रही है ना। जब 60 का आया था उसमें भी प्रॉब्लम हुई थी, 70 का आया था उसमें भी प्रॉब्लम हुई थी, 40 का आया था उसमें भी प्रॉब्लम हुई थी। तो ये मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम दे रहा है ये, एक तरीके से ऑक्टेनेजनेरियन, है ना। 80 का 8 बोला जा रहा है, 60 का 6 बोला जा रहा है, इस तरीके से हो रही है गलती, ठीक है। 8 आर्म्ड सी क्रिएचर, उसको तो आप जानते ही हैं, ऑक्टोपस। अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीज ऑफ द आई इन एन, उसको ऑक्यूलिस्ट कहेंगे। ऑक्यूलिस्ट होता है जो आँखों की मतलब एक तरीके से जांच पड़ताल करता है, ठीक है, आँखों का विशेषज्ञ या डॉक्टर आप इसको कह सकते हो। ऑब्सेशन फॉर वाइन, उसको ओनिमोमनिया कहेंगे। ओनिमोमनिया मतलब जो होता है ना आपके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से ललक, एक तरीके से, है ना। ऑब्सेशन, ललक, एक तरीके से मादक पेय, मादक या फिर पेय पदार्थों के लिए जो आपको ललक, या फिर आप एक तरीके से लत, लत, ललक नहीं लत, दिमाग में घूम रहा था वो वर्ड बट आ नहीं पा रहा था, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार वर्ड ध्यान में भी आया ना। ऐसा होता है। तो ललक जो होती है ना, वो एक तरीके से उसकी बात की जा रही थी यहाँ पे। नॉट क्वाइट कोइंसाइडिंग विद अ सेंट्रल पोजीशन, उसको ऑफ सेंटर कहेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा मतलब हम समझने वाली बात नहीं कह सकते। गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, उसको ओलिगार्की कहेंगे। देखो, ओलिगार्की एक गवर्नमेंट का टाइप होता है, ठीक है। ओलिगार्की, इसको कहते हैं ओलिगार्की, ठीक है। ओलिगार्की जिसमें बहुत कम लोगों का शासन चलता हो, ठीक है, अल्पतंत्र इसको कह सकते हो। सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज लाइकली टू हैपन। ओमनियस, ओमनियस एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है, उसकी कुछ सूचना हमारे पास पहुंच जाती हो। A volume a volume containing several books previously published separately, उसको omnibus कहेंगे, बहुग्रंथ जिसको आप कह सकते हो। एक वॉल्यूम कंटेनिंग बुक्स की, एक बहुत सारी बुक्स का मतलब एक तरीके से बहुत सारी बुक्स एक तरीके से आप कहोगे जो पहले पब्लिश की जा चुकी हैं सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद है वन हु इज़ ऑल पावरफुल, उसको ओमनी पोटेंट कहेंगे, ओमनी पोटेंट। और फिर एक ओमनी प्रेजेंट होता है। ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट दोनों जो है भगवान से रिलेटेड होते हैं। और एक और है ओमनीसियंट, एक और है ओमनीवर, ठीक है, और एक और है ओमनी वॉरियर्स, ठीक है। तीनों में ओमनी है, पांचों में 5 वर्ड्स हैं। ओमनी, भाई गलत नहीं लिखना, OMNI, ओमनी, ठीक है। अब देखो, ओमनी वाले सारे वर्ड्स को रिलेट करना है। ओमनीवोरियस जो है एक नाउन होता है और इसमें ये क्या होता है, ये बताता है कि जो एनिमल्स, क्रिएचर्स जो भी होते हैं, वन वन में सभी आ जाते हैं। वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट। अब देखो, हमने ओमनीवोरियस अब पढ़ लिया, कर्नियर्स पहले पढ़ा था, हर्बियर्स भी पहले पढ़ा था, ठीक है। अब इनको इकट्ठा लिख लो कहीं पे, है ना, या फिर ध्यान रखो, अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग रखेंगे तो फिर से गड़बड़ होगी। अब ये तो बात होगी। उसके बाद ओमनी की बात कर रहे थे हम लोग, ओमनीवोरियस हो गया, ये एक नाउन वर्ड होता है। उसके बाद ओमनीवर, ओमनीवर क्या होता है, एक नाउन वर्ड होता है ये भी, ये हमारा सर्वहारी, सर्वहारी जो भी, ये भी सभी कुछ खाता है, ठीक है। जैसे कि एन एनिमल और पर्सन दैट ईट्स ए वेराइटी ऑफ फूड्स बट बोथ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, ये जो है दोनों चीज़ों को जो है दोनों प्रकार के खाने को ये लेता है। ओमनीवर और ओमनीवोरियस ये दोनों एक ही बात होती है। उसके बाद ओमनीसियंट है। ओमनीसियंट जो है 11 बार रिपीटेड वर्ड है भाई, ठीक है, और इसका मतलब होता है सर्वज्ञानी, जिसको सब चीज़ का ज्ञान है।
वन हु नोज़ एवरीथिंग, जो सब चीज़ें जानता है, और सब चीज़ें आपको पता ही है कौन जानता है और कितने जानता है, वो भगवान को कहा जाता है ओमनिशिएंट, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है, वो भी भाई भगवान ही है, सर्वव्यापक, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड होते हैं तीनों, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ठीक है। ओमनीपोटेंट भी वही होता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और सबसे ज़्यादा पावरफुल भगवान ही है, उससे ज़्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं है, ठीक है। अब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा से कोशिश कर लेंगे भाई समझाने की, और क्या है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे हमारे देखते हैं हम लोग, आगे हम दैट दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, उसको ओपेक कहेंगे, ओपेक। एडजेक्टिव वर्ड होगा जिसके आर पार देख नहीं सकते, है ना। ट्रांसपेरेंट होता है क्या, जिसके आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, जी हाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। स्पेलिंग का इधर उधर तो नहीं हो गया, नहीं ठीक है मेरे ख्याल से। स्टडी ऑफ स्नेक्स, उसको ऑफियोलॉजी बोलते हैं, ऑफियोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। ये बार बार बोलने की ज़रूरत है सर, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उससे है ना रिपीटेशन हो जाता है, रिवीजन हो जाता है एक तरीके से, ठीक है, इसलिए बार बार बोलने की ज़रूरत है। तो ऑफियोलॉजी क्या होता है, जिसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है, सांपों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। और जो डर होता है सांपों से, मतलब जो डर लगता है सांपों से, फियर ऑफ स्नेक्स क्या होता है, ऑफियोफोबिया, ठीक है। फोबिया, फोबिया मीन्स डर। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीज़ ऑफ द आइज़, उसको बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ। और एक पीछे और आया था नेत्र विशेषज्ञ, ठीक है। एक नेत्र विशेषज्ञ होता है ऑक्यूलिस्ट, ठीक है, ऑक्यूलिस्ट। अब दोनों को पढ़ के देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या दिया हुआ है इन्होंने। पढ़ी हुई चीज़ याद आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, याद आएगी, बिल्कुल याद आएगी। देखो यहाँ पे लिख रखा है, अ पर्सन हु अटेंड्स द डिजीज़ ऑफ द आई इन एन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अटेंड करता है डिजीज़ को आइज़ के अंदर जो भी होती है, उसको ऑक्यूलेट कहते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीज़ ऑफ द आइज़, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। देखो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी विशेषज्ञ होता है नेत्र, और ऑक्यूलिस्ट भी नेत्र विशेषज्ञ होता है, लेकिन इसके साथ जो है डॉक्टर लगाया हुआ है, और उसके साथ जो है क्या लगाया हुआ है, पर्सन लगाया हुआ है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये डॉक्टर हो, ठीक है, ये कोई देसी जो है वैद्य वगैरह होते थे ना, ये उनमें से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिफरेंस करना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टू बी डायगोमेटिक, डोगमेटिक, डोगमेटिक, डोगमेटिक इन वंस ओपिनियंस। सबसे पहले डोगमेटिक का मीनिंग समझने की कोशिश करें। जो डोगमेटिक होता है ना, वो एक एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब विचित्र कह सकते हैं आप, ठीक है, अजीब कह सकते हैं आप इसका मतलब, और आप इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब आप एक तरीके से और क्या क्या कह सकते हैं आप, इसका मतलब नहीं, आप इसका जिद्दी नहीं, गलत हो गया, ये गलत है, ये मत कहें आप इसका। इसका कहेंगे आप लोग डोगमेटिक की बात कर रहे थे ना हम लोग, हाँ जी बिल्कुल, डोगमेटिक का ये गलत है, ये मीनिंग नहीं है, बट ये एडजेक्टिव है, ये कंफर्म है। इसका मतलब होता है हठ धर्मी, हठ धर्मी, यानी कि अगर मैं सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो जिद्दी आप इसको कह सकते हो एक तरीके से, जिद्दी या फिर हठी, ठीक है, हठी, डोगमेटिक, है ना। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से निकल जाती है ना कई बार चीज़ें, वो तो पैक्यूलर के मीनिंग होते हैं, अनोखा, विचित्र, है ना। ओके, आगे देखो, टू बी डोगमेटिक इन वंस ओपिनियंस। कई बार डोगमेटिक हो जाता है कोई अपने ओपिनियंस में, तो वो ओपिनियनेटेड हो गया एक तरीके से, वो ये डोगमेटिक का एक तरीके से सिनोनियम बोल लीजिए आप, ठीक है, ओपिनियनेटेड, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड है, वही हठधर्मी, जिद्दी वही है, ठीक है। कट्टर भी आप इसको एक तरीके से कह सकते हो।
उसके बाद है बिगट भी होता है एक कट्टर, है ना, होता है ना, बिगट बिगट कट्टर होता है, बट वो धार्मिक रूप से कट्टर होता है ना, होता तो कट्टर ही है बट धार्मिक रूप से कट्टर होता है वो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पब्लिक डिस्ग्रेस अराइजिंग फ्रॉम शेमफुल कंडक्ट, उसको ओप्रोब्रियम कहेंगे। ओप्रोब्रियम का मतलब होता है अपमान, ठीक है, जिसमें पब्लिकली आपकी डिस्ग्रेस हो जाती है, मतलब डिस्ग्रेस का मतलब अपमान नहीं कहोगे आप, ठीक है ना, डिसग्रेस का मतलब क्या कहोगे, अपमान ही कहोगे आप, जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें शेमफुल कंडक्ट आपके साथ होता है, मतलब शर्मनाक, जैसे आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े ऐसे कंडक्ट से, ऐसे व्यवहार से, तो आपके साथ ओप्रोब्रियम हुआ है, ठीक है। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कह सकते हम यहाँ पे, क्योंकि जब तक सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा ना वर्ड, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बट ओप्रोब्रियम एक तरीके से अपमान होता है। नेक्स्ट है वन हु सी ब्राइट साइड्स ऑफ थिंग्स, साइड ऑफ थिंग्स, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ठीक है, पैसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट, है ना। अ म्यूजिकल वर्क दैट हैज़ बीन क्रिएटेड, या फिर एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन अ लार्ज स्केल, उसको ओपस बोलेंगे। होता क्या है ये, एक म्यूजिकल वर्क जो कि एक तरीके से किया गया हो, उसको ओपस बोलेंगे। संगीतक रचना, आप इसको एक तरीके से कह सकते हो, नाउन वर्ड के रूप में ओपस को ले सकते हो, और एक ऐसा वर्ड है जो दिमाग से निकल जाएगा कि इसका मीनिंग तो था, मैंने इस वर्ड को कहीं पे देखा तो था, बट याद नहीं आ रहा है मुझे कि इसका मीनिंग क्या है, ये उस तरीके का वर्ड है ओपस, ओपस। या फिर इसको बोल सकते हो एन आर्टिस्टिक वर्क, एक तरीके से कलात्मक कार्य, स्पेशली जो बड़े स्केल पे किया जाता है। ए फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन हु गिवन ऑन अ सेरिमोनियल ओकेजन, उसको ओरेशन कहेंगे, ओरेशन। उसके बाद एक है ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, उसको ओरेटर कहेंगे। अब दोनों को रिलेट कर लो। एक तो ओरेशन होता है, ओरेशन TION पीछे मिलेगा, इसका मतलब वो प्रोसेस की बात कर रहा है, प्रोसेस नहीं है, वो किसी प्रोसेस की बात कर रहा है, और वो क्या है, ओरेशन, वो होती है भाषण, ठीक है, ओरेशन भाषण, ठीक है। उसके बाद ओरेटर, ओरेटर वो काम करने वाला, ओरेशन करने वाला, वक्ता, ओरेटर होता है वक्ता, ओरेशन होता है भाषण। ए पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उसको ऑर्कार्ड बोलेंगे, और चार्ड भी बोल देते हैं, और कार्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। ये जो है डिपेंड करता है, बट आप अगर और भी अच्छी प्रोनाउंसिएशन देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाएं और गूगल क्या लिखें, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन लिख लें या प्रोनाउंसिएशन लिख लें, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ, और ये स्पेलिंग लिख दें। आपको ईयरफोन लगा के सुने बट उसको, ठीक है, ईयरफोन लगा के सुनेंगे ना, बड़े अच्छे तरीके से आपको साउंड समझ में आएगी। उसके बाद ए लार्ज बॉडी ऑफ, वैसे मैं इसको ऑर्कार्ड बोलता हूँ, ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रा जिसमें बहुत सारे, मतलब ये वर्ड तो आपने काफ़ी सुना भी होगा ना। द अरेंजमेंट और डिस्पोजिशन ऑफ पीपल और थिंग्स इन रिलेशन टू ईच अदर, एक तरीके से अरेंजमेंट या चीज़ों को एक तरीके से रखना, जचा के रखना, डिस्पोजिशन, जहाँ पे जिस चीज़ की जो पोजीशन है उसको डिस्पोजिशन बोलेंगे हम। पीपल और थिंग्स की अलग अलग, जो भी उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, या तो किसी सीक्वेंस के अनुसार, या किसी पैटर्न के अनुसार, या किसी प्रॉपर मेथड के अनुसार, तो आप ऑर्डर में चीज़ों को कर रहे हो। समथिंग लाइक एन ओपनिंग, पर्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज ए नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल होते हैं नाक के छिद्र, नाक के छिद्र होते हैं ना, वो नोस्ट्रिल्स होते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का खुलना, पर्टिकुलरली जैसे कि नोस्ट्रिल्स होते हैं उस तरीके से, तो ओरिफाइस जो है छिद्र होते हैं, ओरिफाइस, ओरिफाइस या नोस्ट्रिल एक चीज़ मान के चलो। उसके बाद
ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, जो बर्ड्स की स्टडी करता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है, दोनों का संबंध आप समझ गए होंगे। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, उसको ऑर्फन कहते हैं। ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, उसको ऑर्फनेज कहेंगे, जहाँ पे ऑर्फन्स रहते हैं। वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, जिसको ऑर्थोडॉक्स कहेंगे। ऑर्थोडॉक्स जो है क्या होता है, रूढ़िवादी एक तरीके से, जो अपनी जो ओपिनियंस होते हैं, जो एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस है, जो पहले से स्थापित जो परंपराएं हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनको जो है वो आगे बढ़ाता है और उन्हीं के ऊपर रहता है, तो वो ऑर्थोडॉक्स टाइप का पर्सन है। ऑर्थोडॉक्स एडजेक्टिव होता है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स, उसको ऑर्थोपेडिक्स कहेंगे। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो से रिलेटेड होता है हड्डी से, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम्स, उसको ऑर्थोपेडिस्ट कहेंगे, है ना, हड्डियों का डॉक्टर। ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्स इन एट एन इन ये सराय, है ना, सराय धर्मशाला, ये सब वो होती है जहाँ पे एक पर्सन होता है जो घोड़ों की देखभाल करने के, लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब होती है देखभाल करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना, देखभाल करना, ये सब मतलब होंगे इसके। और ओस्टलर इसको कहते हैं, ओस्टलर। ओस्टलर मतलब ऐसा व्यक्ति होता है, ये ओस्टलर है, किसी पर्सन को कहते हैं तो जाहिर सी बात है ये नाउन है, ठीक है। और ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, घोड़ों की देखभाल करता है सराय वगैरह के अंदर, ओके। टू बैनिश और टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब किसी चीज़ को नष्ट करना, ख़त्म करना, समाप्त करना, उखाड़ फेंकना, उन्मूलन करना, ये सब मतलब आप कह सकते हो। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग सिर्फ इनको पार्ट क्या बोलते हैं, OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं पढ़ते भाई, इनको हम एंटोनियम्स, सैनोनियम्स, स्पेलिंग टेस्ट, है ना, फ्रेजल वर्ब्स, सेंटेंस में यूज़ करके देखना, काफ़ी हद तक सेंटेंस ही है ये, और क्या है ना, इस तरीके की चीज़ें हम सीखते हैं भाई। और रूट वर्ड्स से सीखते हैं, बहुत सारे वर्ड्स के तो हमें कई वर्ड्स पे तो 2 से 3 मिनट भी लग जाते हैं बताने में, है ना, इस तरीके की चीज़ भी हो जाती है कई बार। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, उस किसी को बैन कर दें सोसाइटी से या फेलोशिप से, तो ओस्ट्राइज कर दिया उसको, ठीक है। ओस्ट्राइज इस स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट आ गया वर्ड ओस्ट्राइज। ओस्ट्राइज अगर वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है, इसका मतलब होता है भाई निष्कासित करना, निकाल देना, ठीक है। और कहाँ से निकाल देना, अपनी कम्युनिटी से निकाल देना, गांव से निकाल देना, ठीक है, मतलब उसको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। कम्युनिटी, सोसाइटी, फेलोशिप जो भी है, आप अपने ग्रुप से किसी को, ज़्यादातर इसी तरीके के मतलब सेंस में हम इस वर्ड को लेते हैं ओस्ट्राइज को, ठीक है। और ओस्ट्राइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 1101 से लेके 1150 तक, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 23 आने वाला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो ताकि मुझे क्या मिले, सहानुभूति एक तरीके से आपकी देखने को मिले। सहानुभूति तो मैं इसको नहीं कहूँगा, एक एनकरेजमेंट कहूँगा, अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो, है ना। और आप क्या कर सकते हैं, 3-4 चीज़ें होती हैं, एक तो शेयर होता है, एक सब्सक्राइब होता है, एक कमेंट होता है, एक लाइक होता है। लाइक से वीडियो आगे जाएगा, है ना, लाइक से वीडियो आगे जाएगा। अब 20 लाइक भी नहीं होते यार, बताओ क्या करूँ मैं, है ना, 20 लाइक भी नहीं होते, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।